हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। जैसा कि साधारण ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, तो आज की क्लास में फिर हम जो है साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम जो है ध्यान देने के लिए बता रहे हैं। जैसा कि देखिए, इससे संबंधित हम जानते हैं मूलधन, ब्याज दर, समय और मिश्र धन। तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इस सब के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि मूलधन किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे, जब कोई व्यक्ति बैंक से अथवा किसी साहूकार से कुछ रुपए उधार लेता है, तो उस उधार लिए गए रुपयों को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। कोई व्यक्ति या बैंक से उधार लेगा या किसी साहूकार से उधार लेगा, तो जो धन उधार लेगा उस धन को हम क्या कहेंगे? मूलधन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्याज। तो ब्याज देखिए, जब वह व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से कुछ रुपए लेता है, तो उसके बदले में जब उसे वापस करने जाता है तो वह कुछ अतिरिक्त धनराशि उसे वापस करता है। मूलधन के अलावा कुछ और जो है एक्स्ट्रा अर्थात अतिरिक्त धनराशि जो है वह देता है। उस अतिरिक्त धनराशि को हम ब्याज कहते हैं। ठीक। अब ब्याज के बाद हम देखते हैं दर। दर क्या है? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से कुछ धन उधार लेता है, तो वह व्यक्ति जो है उससे ब्याज लेता है। और वह जो है प्रति 100 रुपए पर एक निश्चित धनराशि जो है निश्चित करता है। जैसे प्रति 100 रुपए पर वह जितना ब्याज लेगा उसे ही जो है उसे ब्याज की दर कहा जाता है। ठीक। और उसके बाद आता है समय। और समय को हम देखेंगे कि वह व्यक्ति जो है जितने समय के लिए, जितनी अवधि के लिए वह धन उधार लिया रहेगा, उस अवधि को हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन हुआ, यदि जो व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जो धन उधार लिया है वह मूलधन और ब्याज सहित जब उस साहूकार को या बैंक को रुपए वापस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो इससे संबंधित फार्मूला हम जो है पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आज देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, 5,500 रुपए का 3/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया गया है, सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है वह हमें जानकारी होनी चाहिए, और उससे संबंधित फार्मूला लगा करके हम जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। हम देख रहे हैं, हमें मालूम है मूलधन, क्योंकि 5,500 रुपए का ही बताया इसमें, तो मूलधन हमारा 5,500 रुपए है। और देखिए 3/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात जो है प्रतिवर्ष 3/1/2 रुपए, 100 रुपए पर 3/1/2 रुपए लिया जा रहा है, इसलिए यह ब्याज की दर है। और 3/1/2% वार्षिक है। और समय हमें देखिए दिया है 4 वर्ष। तो 4 वर्षों का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं मूलधन। अब मूलधन बराबर हमारा है 5,500 रुपए। दर देखेंगे, दर हमें दिया हुआ है 3/1/2% वार्षिक है। इसे साधारण बटा में चेंज करेंगे, 2/3 6 1 7/2% वार्षिक।
उसके बाद हम समय देखते हैं, कितने समय का ब्याज हमें निकालना है। समय बराबर हमें दिया हुआ है 4 वर्ष। अर्थात कोई व्यक्ति जो है, हम देख रहे हैं 5,500 रुपए उधार लिया है और ब्याज की दर 3/1/2% वार्षिक है और 4 वर्षों में उसे कुल कितना ब्याज देना होगा। तो ब्याज का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और सबके बटे क्या है 100। अब आप देखेंगे मूलधन हमें मालूम है 5,500 रुपए गुणे दर आप देख रहे हैं 7/2% वार्षिक है, तो 7 हम क्या लिख देंगे 2 गुणे समय कितना है 4 वर्ष, सबके बटे 100 है, यहाँ गुणे लगा के हम क्या लिख देंगे 100। बस यही कैलकुलेशन आप जो है कर लेंगे, आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप 1 से कैंसिल करते हैं, ए जीरो से कैंसिल करते हैं, 100 नीचे आपका खत्म हो गया। 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 दूना 4, क्या हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं 55 हमें मिला गुणे 7 और गुणे 2, गुणा करेंगे। इधर देखिए 55 है और 7 दूना 14, 7 दूना 14 अर्थात 55 गुणे हम 14 कर सकते हैं, सरल हो जाएगा। तो 14 पचे 70 की 0 7, 14 पचे 70, 777। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ 770 रुपए। ठीक, अर्थात 5,500 रुपए का 3/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या प्राप्त हुआ 770 रुपए, और यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, तो इस तरह से जो है आप साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं। चलिए इसे नोट करिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,200 रुपए हो जाएगा। ध्यान देंगे हम, यहाँ पे हमसे पूछा है किस धन का, अर्थात मूलधन हमें ज्ञात नहीं है और मूलधन ज्ञात करना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। दर हमें दिया हुआ है 10% वार्षिक और समय दिया हुआ है 1/2 वर्ष और इसका साधारण ब्याज हमें ज्ञात है 1,200 रुपए। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। सबसे पहले जो हमें ज्ञात है उसे हम लिखते हैं। हमें मालूम है दर, और दर बराबर दिया है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। समय आप देखेंगे, समय बराबर 1/1/2, तो हम साधारण बटा में चेंज करेंगे, 2 1 का 2, 1 3/2 वर्ष। तो समय हमारा 3/2 वर्ष हो गया और साधारण ब्याज हमें मालूम है कितना, साधारण ब्याज बराबर 1,200 रुपए। ठीक, तो हमें दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, हमसे मूलधन पूछ रहा है। मूलधन का फार्मूला आप लगाएंगे, आप देखेंगे मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो ब्याज आप देख रहे हैं कितना है, ब्याज 1,200 रुपए गुणे हम क्या कर देंगे 100 लिखे। दर कितना है, दर 10% वार्षिक है और समय आपका है 3/2 वर्ष। कितना वर्ष 3/2 वर्ष। चलिए इसे हल करिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1,200 गुणे 100 बटे आप देख रहे हैं 10 गुणे, ध्यान देंगे
3/2 है तो ये पलट के गुणे हो जाएगा, गुणे के रूप में। तो 3 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। ध्यान देंगे 3/2 जो है बट्टे के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 2 पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम देखिए यहाँ 0 0 से काट दे रहे हैं, 0 0 से कैंसिल हुआ हमारा। 3 से आप 1200 को काट सकते हैं, 3 चौक 12, 400। हमें क्या प्राप्त हुआ, 400 गुणे यहाँ पे 10 गुणे 2। ठीक, 400 दहा में 4000 और 4000 दूना कितना हो जाएगा, 8000 रुपए। अर्थात मूलधन कितना होगा, 8000 रुपए। तो हमसे पूछा था किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए हो जाएगा। तो हमें दर मालूम था, समय मालूम था, ब्याज मालूम था। मूलधन का फार्मूला हम लगाए, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, और जो है सभी मान को हम यहाँ पे रख करके हम जो है कैलकुलेशन किए, इसे हल कर दिए और हमारा मूलधन कितना आ गया, 8000 रुपए। चलिए इसे भी नोट करिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 8800 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1320 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। इसमें हमें मालूम है मूलधन हमें दिया गया है, समय मालूम है और ब्याज मालूम है। हमसे पूछा जा रहा है ब्याज की दर। ठीक, तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात है उसे हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मूलधन, और मूलधन हमारा है 8800 रुपए। आगे देखते हैं हमें समय ज्ञात है, समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। समय 3 वर्ष हुआ और हमें ब्याज दिया हुआ है साधारण ब्याज 1320 रुपए। ठीक, हमसे जो है ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक, तो दर वाला फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। आपको कोई भी फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है बार बार यदि जो है किसी भी सवाल को हल कर रहे हैं, बार बार लिखते लिखते अपने आप आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए। आपको जो है इसे रटने की जरूरत नहीं है। तो दर का फार्मूला हम लगाएंगे, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। इस तरह से जो है बार बार फार्मूला लगाते लगाते आपको जो है ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। और जो है मैथ से आपको डरना नहीं है, निरंतर अभ्यास से, और अगर सच्ची लगन के साथ जो है आप निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। और जो है सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो है हल करने से पहले आपको सबसे पहले उसमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। जितने मैटर आपको दिए गए उसे आप लिखेंगे, जो पूछ रहा है उसका फार्मूला लगाएंगे, और जो है कैलकुलेशन यदि आपका सही है तो आपका क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट होगा। तो जो है अगर इसके प्रति सच्ची लगन है और बार बार निरंतर अभ्यास कर रहे हैं आप, तो निश्चित है मैथ का डर आपके अंदर से एकदम खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो दर बराबर जो है हम निकालेंगे, ब्याज हमें मालूम है 1320 रुपया, गुणे हम लिखेंगे 100 बटे मूलधन आप देख रहे हैं 8800 रुपए, और समय हमें दिया हुआ है 3 वर्ष। बस इसे ही हल कर देना है, आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, 1010 से 1010 से यानी इधर 100 खत्म हो गया, 2 जीरो यहां से खत्म हो गए। 3 से आप 1320 को काट सकते हैं, 3 चौक 12, फिर 1 गया यहाँ 12 हुआ, 3 चौक 12, 0 बचा उतार लिए। अर्थात हमें प्राप्त हुआ 440 बटे 88। ठीक, आप और छोटा कर दीजिए इसे। अगर 44 से काटते हैं, 44 इक्का 44, 0 44 दूना 88, अर्थात 10 बटे 2, और 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 2 पचे 10।
ठीक, 88 का भाग नहीं आ रहा है आपको, उसे जो है देने में कठिनता होगी, तो सबसे पहले इसे आप जो है जो भी भिन्न है उसे तुरंत आप उसे छोटा करिए। तो हम जो है इसे 44 से डिवाइड कर दिए, चूंकि 44 दूना 88 होता है, और 44 का 44 जीरो बढ़ा दिए, 44 दाम में 440, और 10 से जो है 10 को अब 2 से काट दिए, तो 5% वार्षिक, क्योंकि जो है ब्याज किस में लिखा जाता है, प्रतिशत में लिखा जाता है। और इस तरह से हमारा उत्तर कितना आ गया, 5% वार्षिक। चलिए नोट करिए इसे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, कितने समय में 10,200 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1,632 रुपए हो जाएगा। अब फिर आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है। हमें दिया है कितने समय में, अर्थात हमसे समय पूछा जा रहा है, हमसे समय पूछा जा रहा है 10,200 रुपए का। मूलधन हमें मालूम है कितना, 10,200 रुपए, मूलधन बराबर 10,200 रुपए। 10,200 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दर आपको दिया गया है 8% वार्षिक, और जो है साधारण ब्याज हमें मालूम है 1,632 रुपए। जो भी दिया गया था हम नोट किए, मूलधन 10,200 रुपए, दर 8% वार्षिक, साधारण ब्याज 1,632 रुपए। कितने समय में, अर्थात समय हमसे पूछा जा रहा है। आपको समय का फार्मूला मालूम है, लगा के आप जो है तुरंत क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतने अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से सीख कर नहीं आता है, जो भी सीखा है यहीं पे आके सीखा है, और जो जितनी मेहनत किया है उसे जो है उस सब्जेक्ट में उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त हुई है। तो मैथ से आपको एकदम डर नहीं लगना चाहिए। मैथ जो है फार्मूले और जो है कैलकुलेशन पे आधारित है। यदि आपको फार्मूला मालूम है और कैलकुलेशन अर्थात जोड़ घटाना गुणा भाग आप सही ढंग से कर पा रहे हैं, तो निश्चित है मैथ में आप जो है पारंगत हो जाएंगे। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे समय का फार्मूला लगाना है, तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब ब्याज आप देख रहे हैं 1,632 रुपए, गुणे 100 हम लिख देंगे, बटे मूलधन 10,200 रुपए है, 10,200, और गुणे दर आपका दिया है 8% वार्षिक। ठीक, अब इसे हमें हल कर देना है। देखिए यहां 0 0 से हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें बचा 1,632 रुपए, 8 से डिवाइड होगा, 8 दूना 16, 2 बार में 3 को जब उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 32 हुआ, 8 चौक 32। जरा ध्यान देंगे, कुछ बच्चे यहीं पे गलतियां कर देते हैं, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, और तुरंत जो है जल्दबाजी में यहाँ पे 24 लिख देंगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम दो अंक जो है उतारते हैं एक साथ, तो हम बीच में पहले उसे क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं। तो यहां हमारा आया कितना, 204, 204 बटे 100 कितना हुआ, 2, 102 दूना 204। ठीक ना, 2 बार में 102 दूना 204, अर्थात हमें प्राप्त हो गया 2 वर्ष। ठीक ना, समय है वर्ष में लिखेंगे, तो अर्थात हमें समय ज्ञात हुआ 2 वर्ष। हमसे पूछा जा रहा था कितने समय में 10,200 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1,632 रुपए हो जाएगा। मूलधन हमें ज्ञात था, दर ज्ञात था, और साधारण ब्याज ज्ञात था। समय का फार्मूला हम लगाए, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, और सभी मानों को रद्द करके हम इसे हल किए, हमारा समय आया 2 वर्ष। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
जरा ध्यान दीजिए, हमें जो है मूलधन मालूम नहीं है। कोई धन है वह 20 वर्ष में कितना हो जा रहा है, अपने का 4 गुना हो जा रहा है, और हमसे दर पूछा जा रहा है। जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले आप देखिए दर का फार्मूला क्या है। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अर्थात हमें ब्याज मालूम होना चाहिए, मूलधन मालूम होना चाहिए और समय मालूम होना चाहिए, तभी हम दर ज्ञात कर पाएंगे। और क्वेश्चन में हम देख रहे हैं केवल हमें क्या दिख रहा है, हमें जो है केवल समय दिख रहा है 20 वर्ष। कितना दिख रहा है, 20 वर्ष। अबे और कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए, और इसमें जो है मूलधन भी नहीं मालूम है और ब्याज भी नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, मूलधन को मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे कोई धन कहा है तो हम मान लेंगे माना मूलधन, मूलधन x रुपए है। कितना मान लिए हम, x रुपए मान लिए। और यह 20 वर्षों में कई गुना हो जा रहा है, 4 गुना अपने का। तो 4 गुना हो जा रहा है, अर्थात मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। हम आपको बताए मूलधन और ब्याज जो अतिरिक्त जो है धन रहता है, अर्थात ब्याज, दोनों को मिला दिया जाए तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन जो है 4 गुना हो जा रहा है, किसका, मूलधन का। तो मिश्र धन हम लिखेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन x रुपए था गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 4x रुपए। कितना हो गया, 4x रुपए मिश्र धन हो गया। तो ब्याज आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। तो इसमें से हम यदि जो है मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज मालूम हो जाएगा। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 4x है, मूलधन हम मान लिए x, अर्थात ब्याज हमें मालूम हो गया 3x रुपए। देख रहे हैं आप, हम मान लिए मूलधन x रुपए है, तो जो है मिश्र धन अर्थात वह अपने का 4 गुना हो जा रहा था, तो मिश्र धन हमारा कितना हुआ, x गुणे 4 अर्थात 4x रुपए। तो ब्याज होगा मिश्र धन माइनस मूलधन, 4x माइनस x बराबर 3x रुपए। कितने समय में हो जा रहा है भाई, समय है 20 वर्ष। कितना, 20 वर्ष में यह 4 गुना हो जा रहा है, अर्थात x रुपए का 20 वर्ष में ब्याज मिल रहा है कितना, 3x रुपए। तो दर हमें ज्ञात करना है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो यहां हम देखेंगे दर बराबर ब्याज कितना है, 3x रुपए है, तो हम लिखेंगे 3x गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। मूलधन हम x मान चुके हैं और समय हमारा कितना है, 20 वर्ष। ठीक, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम x से कैंसिल कर दे रहे हैं, 20 से 100 को काट देंगे, 20 पंजे 100। तो दर बराबर हमारा क्या हो गया, 3 गुणे 5, 3 पचे 15% वार्षिक। दर कितना हुआ, 15% वार्षिक, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया उसे नोट करिए, जो हमसे पूछा जा रहा है उसका फार्मूला लगाएंगे और उसे जो है आप उसे हल कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में बस यहाँ तक। और यदि जो है आपको क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे उन्हें प्रतिदिन समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और वह मैथ को अच्छे ढंग से पढ़ते रहें। चलिए, आज की क्लास में यहाँ तक, धन्यवाद।